समाज नहीं है, लेकिन पितृसत्ता है, क्योंकि वो कबीलाई संस्कृति उनके अंदर ज्यादा है। और पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों से काम तो लिया जाता था, लेकिन उनको अधिकार नहीं रहता था। वो पर्दा सिस्टम उनके यहाँ उस तरह से नहीं था जैसा फ्यूडल सिस्टम में। तो एक चीज को तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि पितृसत्ता कबीलाई संस्कृति से जाति के अंदर कैरी आउट। और दूसरे रूप में कैसे हुआ ये पितृसत्ता काम करता है कि हर जाति के जो पेशे हुए वो अपने जाति माने पिता से या अपने परिवार में सीखा आके। खास करके दस्तकारी में तो प्रत्यक्षता दिखता है, और यही फर्क रहा जाति व्यवस्था के यहाँ मजबूत होने का। और यूरोप में ये चीज नहीं हो पाया। यूरोप के कबीलों में सामंतवाद तो बना कबीलों के, और रोमन साम्राज्य दास प्रथा का जो साम्राज्य था उससे टक्कर में, लेकिन जाति वहां पर नहीं बन पाई। तो उसका एक बड़ा कारण यह था कि वहां पे शुरू से ही जो गिल्ड था उसके अंदर लोग दस्तकारी का ट्रेनिंग लेते थे, वहां पर वो ट्रेनिंग लिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। वो पितृसत्ता का ऐसा जाति व्यवस्था के अंदर व्यवस्था रहा कि बाप से बेटा, बेटा से पोता, ऐसे परिवार के अंदर ही वो सीखता रहा। तो एक तरह से पितृसत्ता भी यहाँ पे ये कैरी ऑन हुआ, ये मजबूत रहा। आगे पढ़िएगा, शायद वहां तक अभी नहीं पहुंची है, मैं कुछ पेज को पढ़ा था इसलिए मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। दो बातें और आई है। एक बात तो यही है कि जाति व्यवस्था वही विकास किया है ज्यादा जहां समाज में अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। मतलब आप एक ऐसे समाज में कि जो उपजाया, ये एकदम पिछड़ा समाज है कि कहीं से वो पशु पाल के खा लिया, शिकार करके खा लिया, या कुछ हल्का फुल्का उपजाया खा पी के खत्म कर दिया, वहां जाति व्यवस्था का विकास नहीं हुआ। इवन आप देख लीजिए कि जो ट्राइबल सोसाइटी है नॉर्थ ईस्ट में, देख लीजिए नेपाल के अंदर, देख लीजिए पहाड़ी इलाकों में, देख लीजिए अपने यहाँ जंगली प्रदेशों में, देख लीजिए कि आपको अपर कास्ट और अपर क्लास वहां उतना नहीं मिलेगा। क्योंकि अपर कास्ट और अपर क्लास अपने बुद्धि से जो मेहनत का समाज है या जाति जो कहिए उसको, वो जो पैदा करता है उसका एक हिस्सा किसी न किसी प्रकार ले लेता है। वो टैक्स के रूप में ले, दान के रूप में ले, तो वो जब एक्स्ट्रा ले लेता है तो उससे वो अपने जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए उसी समाज में से लोगों को अलग अलग तरह का काम देता है। तो ट्राइबल सोसाइटी में भी सभी पेशे से जुड़े हुए लोग काम करते हैं, लेकिन उनका बाजार ये इतना विकास नहीं करता है, या उनकी डिमांड अलग नहीं होती है कि एक जाति के रूप में एक ही काम में वो रहें। तो हमारे यहाँ पर आप देखिएगा कि झारखंड में भी पलामू के ये में जाति व्यवस्था का विकास हुआ। जंगली इलाका वो भी था, लेकिन चूंकि वो प्लेन था और प्लेन इलाके में अनाज नदी किनारे था तो अनाज की उपज अच्छी हो जाती थी। तो इधर नॉर्थ से जा करके अपर कास्ट ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय ये लोग वहां पर बसे बड़े फ्यूडल के रूप में। और वहां के प्लेन में जो वहां के ट्राइबल्स थे और पिछड़े लोग जो थे, उन लोगों से खेती करा करके उन्होंने अतिरिक्त पैदा किया। लेकिन सुदूर छोटा नागपुर में आपको अपर कास्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोगों के श्रम से निचोड़ करके अतिरिक्त उत्पाद को लेकर के जी सकते थे। ये लोग खुद उतना कठिन मेहनत नहीं कर सकते थे, और जितना कठिन मेहनत वहां श्रम की थी उसमें काम करने वाले का पेट भर करके फिर खेत में जाकर के अतिरिक्त उपजाने कोई स्थिति में ही नहीं। तो ये बात जो इसमें रखी गई है कि जाति व्यवस्था के विकास में अतिरिक्त उत्पादन का बड़ा महत्व रहा, और इसीलिए जाति व्यवस्था भी उन्हीं प्रदेशों में विकास किया जहां के जमीन उपजाऊ थी, प्रकृति में इतनी क्षमता थी कि वो एक बड़ी आबादी को बिना मेहनत किए हुए टैक्स के रूप में या विभिन्न रूपों में हस्तगत किया हुआ या हड़पा हुआ अतिरिक्त पर वो जी सकते थे। क्योंकि एक वो हड़प लेते थे
और उसके आधार पर वो विभिन्न मेहनत कशों को अलग अलग तरह के काम में लगाते थे। तो ये पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष